नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है दिशा एवं दूरी परीक्षण। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसका बेसिक जान लेना चाहिए कि इसका बेसिक क्या है। तो देखिए, जैसा कि हमारा चैप्टर है दिशा एवं दूरी परीक्षण, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वो दिशा एवं दूरी से संबंधित होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुआ, दिशा और दूरी। तो अगर हम बात करें कि जो दिशाएं होती हैं, दिशाएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे दिशाएं कुल 4 प्रकार की होती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं। अब ये 4 दिशाएं जो होती हैं उसको हम कॉपी यानी कागज पर कैसे हम शो करते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, यहां पास मैं दिशाएं लिख रहा हूं। तो दिशाएं होती हैं 4। तो जो उत्तर होता है, उत्तर को हम कहाँ पास रिप्रेजेंट करेंगे? इधर रिप्रेजेंट करेंगे, इधर करेंगे, या इधर करेंगे, या इधर करेंगे। तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है यानी दिशाओं का, वो कैसा होता है? तो उत्तर यानी यहाँ पास होता है। ऊपर की साइड में क्या होता है? उत्तर होता है, यानी नॉर्थ होता है, नॉर्थ होता है। ठीक है, अगर उत्तर ऊपर होता है तो इसका अपोजिट जो होगा वो दक्षिण होगा, दक्षिण यानी साउथ। ठीक है, इसका राइट हैंड साइड क्या होता है? तो यहां पास ईस्ट होता है, ईस्ट मतलब होता है पूर्व, और इधर पूर्व का अपोजिट पश्चिम यानी वेस्ट। ठीक है, तो ये 4 दिशाएं होती हैं। दोस्तों, मैं एक चीज यहां पास और बताता हूं कि जो उत्तर और पूर्व यानी जो 2 संलग्न दिशाएं होती हैं वो कितने डिग्री के मोड़ पर होती हैं? तो 2 संलग्न दिशाएं 90 डिग्री के मोड़ पर होती हैं। ठीक है, यानी यहां पास देखिए, अगर मैं ईस्ट और साउथ की बात करूं तो ये भी 90 डिग्री के कोण पर होंगी। ठीक है, ये भी 90 डिग्री के कोण पर होंगी और ये भी 90 डिग्री के कोण पर होंगी। यानी हर एक संलग्न दिशाएं 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। तो पहला पॉइंट तो हमें ये चीज पता चल गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं एक और बताना चाहता हूं। जैसे देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहां पास खड़ा हुआ है, यहां पास, ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहां पास खड़ा है, तो अगर मैं यहां से पूछूं भाई ये व्यक्ति जो है कौन सी दिशा में है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। यानी व्यक्ति चाहे यहां पास खड़ा हो, चाहे यहां पास खड़ा हो, चाहे यहां खड़ा हो, यानी इनके बीच में कहीं भी खड़ा रहेगा तो इस वाली दिशा को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। तो यहां पास जो ये दिशा आया उत्तर पूर्व, ये कौन सी दिशा होंगी? तो इसी को बोलते हैं उप दिशाएं। तो कुल मिलाकर उप दिशाएं कितनी होती है? 4 उप दिशाएं होती हैं और 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? उप दिशा। तो यहां पास मैं बना देता हूं उप दिशा के लिए। देखिए, ये 4 क्या हैं? आपके पास मुख्य दिशाएं हैं। ठीक है, और ये 4 जो यहाँ पास होंगी इसको हम बोलेंगे उप दिशाएं। तो उप दिशाएं यानी ये वाला आपके पास क्या है? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व कहेंगे। ठीक है, इस दिशा को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे, साउथ ईस्ट, या इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ठीक है, इस वाले दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस वाले दिशा को क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं या वेस्ट नॉर्थ कह सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम बोलेंगे पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। ये चीज समझ में आया? तो यानी आपके पास 4 मुख्य दिशाएं हो जाती हैं और 4 उप दिशाएं हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो उप दिशाएं होती हैं वो कितने डिग्री के मोड़ पर होती हैं। तो इस चैप्टर में जो भी उप दिशाएं होंगी उसको हम 45 डिग्री के मोड़ पर मानेंगे। कितने पर? 45 डिग्री के मोड़ पर। यानी कोई भी 2 उप दिशाएं 45 डिग्री के मोड़ पर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए। तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इस चैप्टर में क्या समझना है? तो तीसरा पॉइंट समझिए।
तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, तीसरा पॉइंट ये है कि इस प्रश्न, जैसे हम मान लेते हैं इस चैप्टर में कोई प्रश्न सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो प्रश्न में आएगा दायां बायां, ठीक है, दक्षिणावर्त वामावर्त, इस प्रकार से प्रश्न में आएगा, यानी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जब इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो हम उसको कैसे समझेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर आपको प्रश्न में कह रहा है दायां, दायां मोड़, ठीक है, दायां मोड़ यानी राइट तरफ मुड़ना है, तो दायां मोड़ के लिए हम कैसे मोड़ेंगे, तो आपको मुड़ना होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में आप कह सकते हैं, ये इसी को हम बोल देते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोल देते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि बायां मोड़, बायां मोड़ यानी लेफ्ट साइड अगर कहा जाए तो आप क्या करेंगे इसमें, तो आपको करना होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर दायां मुड़ कहेगा तो 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज मोड़ेंगे, अगर बायां मुड़ कहेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे। यदि आपका इतना चीज क्लियर है तो समझ लीजिए आप इसके प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल में लेता हूं, एग्जाम्पल में ले रहा हूं यहां पास, मानते हैं कि एक एग्जाम्पल मैंने यहां पास दिया, मैं आपसे कहूं कि उत्तर से बायां मोड़ कौन सा दिशा होगा, उत्तर से बायां मोड़। अगर उत्तर से बायां मोड़ कह रहा है तो आपको थोड़ा सा समझना होगा यहां पास। देखिए जैसे मान लेते हैं ये उत्तर है, ये क्या है, उत्तर है, ठीक है। तो उत्तर से अगर बायां मोड़ कह रहा है तो बायां मोड़ के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज किधर मोड़ेंगे, इस तरह मोड़ेंगे, यानी अगर सुई ऐसे नाचती है तो ये क्लॉकवाइज होता है। अगर सुई को आप ऐसे करके इस तरह नचाते हैं तो क्लॉकवाइज होता है, लेकिन इस सुई को अगर इस प्रकार से नचाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बायां मोड़ के लिए हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर सुई इस प्रकार से, ध्यान समझिएगा, इस प्रकार से है और आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो आप इस तरह घुमाएंगे, यानी किस डायरेक्शन में आ गए, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, पश्चिम। यानी कहने का मतलब ये है कि उत्तर से बायां मोड़ क्या हो जाएगा, पश्चिम यानी वेस्ट। अगर नॉर्थ से आपको बायां मोड़ मुड़ा रहा है तो, ठीक है। तो इसका फिगर आप कैसे बनाएंगे, तो फिगर ये बनाएंगे, उत्तर से बायां मुड़ कह रहा है तो आपको पहले उत्तर शो करना होगा, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। उत्तर से बायां मोड़ तो आपको कुछ इस प्रकार से घुमाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायां मोड़, यानी ये अभी उत्तर में आप थे, जब आपने बाएं मुड़ गए तो आप कैसे हो गए, पश्चिम में। समझ में आया। देखिए एक और हम समझ लेते हैं यहां पास, जैसे मान लेते हैं आपके पास प्रश्न में ये कहता कि आप उत्तर पूर्व में हैं, ध्यान समझिएगा, आप उत्तर पूर्व में हैं, ठीक है। अब आपको मुड़ना है दायां, आपको दायां मुड़ना है, तो दायां मुड़ने का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे दायां अगर कह रहा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमें मुड़ना होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना होगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, तो ध्यान समझिएगा। देखिए आपको सबसे पहले फिगर बनाना होगा उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व का फिगर आप कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से, ये फिगर बना दिए, उत्तर पूर्व है, ठीक है। अब 90 डिग्री अगर आपको मुड़ना है, ध्यान समझिएगा, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पास एक फिगर बनाई, ये उत्तर पूर्व हो गया। 90 डिग्री मुड़ना है तो आपको एक डायरेक्शन ऐसे इस प्रकार से लिखना होगा। देखिए ये जो है आपका उत्तर पूर्व है, ठीक है। 90 डिग्री मूव करना है तो आपको 45 डिग्री यहां पास आना पड़ेगा पहले, फिर 45 डिग्री आपको और नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, ये यानी यहां पास आ जाएंगे। तो यहां पास दायां कह रहा है ना, तो आपको दायां, आपको अब मतलब इस प्रकार से आप थे यहां पास ऐसे खड़े थे, दायां अगर आपको मुड़ना है तो दायां किधर मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ेंगे, तो आप किस दिशा में पहुंच जाएंगे, तो आप पहुंच जाएंगे, ये कौन सी दिशा है, तो आप कहेंगे ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट पे पहुंच जाएंगे, यानी आपका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो जाएगा साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये चीज समझ में आया, ठीक है। तो आपका फिगर कैसे बनेगा, तो आपका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये यानी ऐसे फिगर बनेगा। समझ में आया।
तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस चैप्टर में कुल कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से कुल 9 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से वो प्रकार हो सकते हैं तो उसको हम समझ लेते हैं पहले। तो मैंने क्या बताया कि 9 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका जो टाइप फर्स्ट है, यदि आपसे अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाए तो पहला टाइप है जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाए। ठीक है, तो ये आपका प्रथम मतलब प्रकार हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा टाइप आपसे क्या पूछ सकता है, तो दूसरा टाइप हमारा है जब प्रारंभिक गतिमान दिशा पूछी जाए। जब प्रारंभिक गतिमान दिशा पूछी जाए, यानी ये हमारा हो गया दूसरा टाइप। टाइप नंबर 3, पहले हम पूरे टाइप पढ़ लेते हैं कि पूरे टाइप हमको कितने प्रकार के पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप हैं। तीसरा टाइप आपसे ये पूछा जा सकता है कोण पर आधारित प्रश्न। जब कोण दिए जाते हैं, कोण यहां पर लिख देते हैं, जब कोण दिए जाते हैं, यानी इस टाइप में आपको एंगल दे दिया जाएगा कि 90 डिग्री मुड़ गया, 135 डिग्री मुड़ गया, यानी इस प्रकार से मुड़ेगा। ठीक है, फिर टाइप नंबर 4 हमारा क्या है, तो टाइप 4 जो है दिशाओं के सापेक्ष दूरी पूछा जाता है। दिशाओं के सापेक्ष दूरी पूछ ली जाती है। ठीक है, दिशाओं के सापेक्ष दूरी ज्ञात करना, ये हमारा टाइप 4 है। यहाँ पास दिशा भी पूछा जा सकता है और उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, ये टाइप 4 है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, अब टाइप नंबर 5, टाइप 5 हमारा क्या है, तो टाइप 5 होता है दिशाएं जब चेंज होते हैं, जब दिशाएं बदल जाती हैं, दिशाएं बदल मतलब दिशाएं बदलना। ठीक है, दिशाएं बदलना हमारा टाइप नंबर 5 हो गया। जब दिशाएं बदलती रहती हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और लास्ट में कहेगा कि उत्तर क्या बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से कहता है। टाइप 6 जो होता है हमारा, वो किस तरह संबंधित है, तो टाइप 6 जो होता है वो योगासन से संबंधित है। योगासन, ठीक है, योगासन से संबंधित है, मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर जब व्यक्ति का होता है तो वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 7 की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 7 जो है ये परछाई से संबंधित, यानी शेडो से। ठीक है, परछाई, तो परछाई से संबंधित होता है। ठीक है, टाइप नंबर अगर हम 8 की बात करें, टाइप 8, तो टाइप 8 जो होता है वो धुआं और रेलगाड़ी से संबंधित होता है। धुआं और रेलगाड़ी यानी ट्रेन। ठीक है, इससे संबंधित होता है। और टाइप नंबर अगर हम 9 की बात करें तो टाइप नंबर जो 9 होता है वो कोडेड डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, यानी कोडेड फॉर्म यानी सांकेतिक भाषा में दिया जाता है डायरेक्शन। तो दिशाएं यहां पर लिख देते हैं टाइप 9। टाइप 9 क्या है, जब दिशाएं सांकेतिक रूप से दी जाती हैं। जब दिशाएं सांकेतिक रूप से दी जाती हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर 9 प्रकार के इसमें से प्रश्न बनते हैं। अगर ये 9 प्रकार के प्रश्न आप सीख जाते हैं तो आप एग्जाम के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक टाइप को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो टाइप फर्स्ट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाए। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वह
अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी जब कभी भी प्रश्न में लास्ट में क्या दिया हो, दिशाएं केवल पूछा हो, डिस्टेंस की बात ना करे, तो हमको इसके लिए फिगर बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं फिगर बना के पहले सोल्व करवाता हूँ, फिर इसके लिए क्या ट्रिक होते हैं उसको भी बताता हूँ। देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे प्रश्न में कहेगा वैसे हमको करना है। कह रहा है उत्तर की ओर चल रहा है, तो उत्तर की ओर चलेगा तो यानी कुछ इस प्रकार से चलेगा, इस प्रकार से ये उत्तर की ओर चल रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 मीटर चलता है, 100 मीटर यहाँ पास चला लेते हैं। खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पास डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, दूरी नहीं पूछ रहा है, तो चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं, मान लेते हैं 100 मीटर चल लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा ये बताइए, अगर दाईं ओर मुड़ेगा, मान लेते हैं सुई आपके पास ये है, ठीक है, और दाईं ओर अगर मुड़ना होगा तो दाईं ओर का मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो सुई इधर मुड़ेगी या इधर मुड़ेगी, तो आप कहेंगे मतलब जो घड़ी की दिशा होती है वो इस साइड होता है। ठीक है, घड़ी की दिशा ऐसे होता है, क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो यानी सुई कुछ इस प्रकार से मुड़ेगा ऐसे। तो यानी अब जो है यहाँ से हमको मुड़ना है। ठीक है, ये चीज याद रखना, यहाँ से मत मोड़ देना, यहाँ से जो तीर है यहाँ से हमको मोड़ना है, यानी व्यक्ति यहाँ पास है और व्यक्ति का जो मतलब फेस है वो उत्तर की ओर है। ठीक है, अब मोड़ेंगे तो इधर मोड़ेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये मोड़ दिए तो कितना चलता है, 50 मीटर चलता है, 50 मीटर लिख दिए, 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है। अब देखिए व्यक्ति कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो सुई की दिशा ऐसे आएगी। ठीक है, यानी दाएं मुड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, कितना चलता है, 100 मीटर, 100 मीटर चलता है। कह रहा है कि अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा बाईं ओर जब मुड़ेगा, ध्यान समझिएगा, अब देखिए इस प्रकार से है यानी ऐसे है, तो ये बताइए अगर इधर मुड़ेंगे तो दायां हो जाएगा, यानी क्लॉक दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो बाईं ओर कैसे मुड़ेंगे, इस प्रकार से। तो अब किधर मुड़ेगा, इस प्रकार से, इस तरह मुड़ जाएगा। ठीक है, कितना चलता है, 20 मीटर, 20 मीटर। अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो आप कहेंगे भाई इस दिशा में जब जा रहा है तो इस दिशा में क्या होता है, मैंने बताया था कि जब ये होता है ईस्ट, ये ईस्ट है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो ईस्ट हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो उत्तर हो जाएगा, इधर जा रहा है तो पश्चिम हो जाएगा, और नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व। तो फिगर से हम प्रश्न को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, तो ट्रिक मैं बताता हूं। देखिए अब हम इसका ट्रिक सीखते हैं। तो ट्रिक क्या है भाई, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, यानी शुरुआत में जो प्रारंभिक उसका मतलब डिस्टेंस है, सॉरी जो प्रारंभिक डायरेक्शन है यानी दिशा है वो दिया गया है। तो प्रारंभिक दिशा क्या दिया गया है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे प्रारंभिक दिशा। तो जो चीज दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पास लिख देते हैं। तो प्रारंभिक दिशा उत्तर की ओर है, तो यहाँ पास हम उत्तर लिख देंगे, उत्तर लिख दिए। ठीक है, यानी नॉर्थ लिख दिए। अब कह रहा है 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं के लिए मैंने क्या बताया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दायां बायां जैसे कहेगा, तो दाएं के लिए हम राइट यानी आर लिखेंगे और लेफ्ट के लिए एल लिखेंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो दायां मुड़ता है तो मैंने आर लिख दिया, और मुड़ता है, फिर कह रहा है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है, फिर से दाएं ओर मुड़ता है, तो दाएं ओर फिर से मोड़ देंगे, मोड़ दिए। ठीक है, और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां के लिए मैंने क्या बताया, लेफ्ट यानी एल लिखेंगे, और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए एक राइट से एक लेफ्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं यानी काट देते हैं। ठीक है, तो ये राइट से ये लेफ्ट कट गया। अब आपका बचा क्या, आपका बचा केवल राइट। ठीक है, तो जो भी शुरुआत में दिशा दिया होता है उससे हम राइट 90 डिग्री यानी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, तो शुरुआत में क्या दिया है, उत्तर दिया है, तो उत्तर को अगर हम राइट घुमाएं, राइट मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब इसको हम घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए उत्तर कहाँ पास है भाई, उत्तर ये है, ये उत्तर है। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज किस तरह घूमेगा, कुछ इस प्रकार से घूमेगा। तो यानी क्या हो जाएगा, ये कौन सी दिशा हो जाएगा, पूर्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। देखिए ये सेकेंडों में आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के हम एक प्रश्न और करते हैं।
हाँ, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारे सामने दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है, यानी लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, दिशा में, किस दिशा में है। जब दिशा पूछेगा तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पास फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो आपको प्रारंभिक दिशा यहाँ पास जो दिया होता है उसको हमको लिख लेते हैं, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं। तो प्रारंभिक दिशा यहाँ पास क्या दिया गया है, तो प्रारंभिक दिशा दिया गया है दक्षिण, दक्षिण यानी साउथ, ठीक है, दक्षिण दिया गया है। जैसे जैसे मोड़ेगा वैसे वैसे हम मोड़ते हैं, ठीक है। 200 कह रहा है दक्षिण को जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाएं के लिए हमने क्या बताया, राइट, आर, ठीक है, और मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर आर लिखेंगे, ठीक है, दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से बाएं ओर मुड़ता है, ठीक है, और 30 मीटर चलता है। अब व्यक्ति किस दिशा में, ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, एक राइट से एक लेफ्ट एलिमिनेट हो गया, एक राइट से एक लेफ्ट, यानी यहाँ पास बचा क्या, यहाँ पास जीरो बचा। जब जीरो बच जाता है तो जिस दिशा में वो प्रारंभ किया था चलना, वही दिशा हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो जीरो का मतलब हो गया न तो आपको राइट मुड़ाना है न तो लेफ्ट मुड़ाना है, यानी आंसर जो आएगा आपका दक्षिण ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, तो दोस्तों देखिए, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से दाएं मुड़ता है, ठीक है, और 30 मीटर चलता है। तो वह अब किस दिशा में, यानी दिशा ही पूछा गया है, तो आपको जो प्रारंभ में दिशा दिया जाता है उसको हमको लिखना होता है, प्रारंभिक दिशा हम लिख लेते हैं। तो प्रारंभिक दिशा मेरे प्यारे बच्चे क्या है, तो यहाँ पास जो है दक्षिण है, क्या है, दक्षिण, दक्षिण है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पास करना क्या है, सबसे पहले क्या मुड़ता है, दायां, दायां मुड़ता है, दाएं लिख दिए, ठीक है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं लिख दिए, ठीक, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी लेफ्ट मुड़ेगा, ठीक है, और कितना चलता है, 50 मीटर, अंत में फिर से वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, राइट मुड़ता है, फिर कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में ये बताना है। तो मैंने क्या बताया कि एक राइट से एक लेफ्ट एलिमिनेट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा, तो आप कहेंगे हमारे पास अब 2r बचा है, ठीक है, 2r बचा है। तो 2r, अच्छा ये बताइए कि एक r बराबर होता है 90 डिग्री और 2r बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री राइट कहे या लेफ्ट कहे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पास तो राइट आया, 180 डिग्री राइट, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री अगर मुड़ा रहा है तो ध्यान समझिएगा 180 का मतलब होता है अपोजिट। देखिए जैसे यहाँ पास मैं दिखा देता हूँ, देखिए अभी हमारा ये दक्षिण है, ठीक है, तो दक्षिण हमको राइट घुमाना है 180, तो 90 हमको सबसे पहले अगर राइट घुमाना है तो राइट कैसे घूमेंगे, ऐसे, यानी क्लॉकवाइज इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 90 डिग्री, यानी अब यहाँ पास पहुँचेंगे तो उत्तर दिशा में आ जाएंगे, उत्तर दिशा में आ गए। अगर लेफ्ट घुमाता तो फिर भी वही होता, लेफ्ट घुमाता तो क्या होता है 90 डिग्री, फिर यहाँ पास 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पास एक चीज़ समझिएगा, अगर आपसे 180 डिग्री राइट घुमाए या लेफ्ट घुमाए, राइट घुमाए या लेफ्ट घुमाए, तो समझ लिए राइट और लेफ्ट अगर घुमा रहा है 180 डिग्री तो इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशा। क्या होगा, विपरीत दिशा, ठीक है, विपरीत दिशा होगा। तो इसका विपरीत दिशा क्या हो जाएगा, तो दक्षिण का विपरीत दिशा होगा उत्तर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। यह चीज समझ में आया होगा आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पास मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपसे 180 डिग्री की बात कर रहा है, 180 डिग्री लेफ्ट या राइट, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा अपोजिट। अगर आपसे 360 डिग्री की बात करेगा, 360 डिग्री लेफ्ट या राइट, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा सेम डायरेक्शन, यानी जिस दिशा से व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है उसी दिशा में वो चलता जाएगा।